हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरे कल लास्ट लेक्चर में, मेरे कल लास्ट वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको इकोनॉमिक्स के पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में बताया था कि किस तरह से एचएससी बोर्ड के पेपर को प्रेजेंट किया जाता है और पेपर पैटर्न लिखने का जो वे होता है, हाउ टू राइट इन अ प्रॉपर वे एंड वेयर टू मेक अ हाईलाइट ऑफ द क्वेश्चंस इन द आंसर्स। सो मेरे लास्ट लेक्चर की जो वीडियोस थे इकोनॉमिक्स के बारे में, हाउ टू अटेम्प्ट द इकोनॉमिक्स पेपर एंड हाउ टू कंप्लीट इट, हाउ टू राइट इन अ प्रॉपर वे, तो मैंने आपको उसमें काफी सारे वेज बताए थे, मीन्स मैंने आपको बताया था, टेक्निक मैंने वहां पे बताया था आपको कि पेपर को कैसे प्रेजेंट वहां पे करना है। हर एक पेज पे आपको वहां पे कुछ क्वेश्चंस वहां पे देने होते हैं कि हर एक पेज पे आपको क्वेश्चन नंबर वहां पे मेंशन करना हो। अगर आप क्वेश्चन को अगर वहां पे मेंशन करते हो तो एग्जामिनर का फोकस डायरेक्टली वहीं पे आता है कि ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ये स्टूडेंट को ये चीजों को काफी ज्यादा वहां पे उनको ध्यान देना पड़ता है। ओके, तो स्टूडेंट ने काफी उसे लाइक किया और बहुत सारे स्टूडेंट उसमें कमेंट भी किया कि सर हमें कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दीजिए, ओसीएम का दीजिए, एसपी का दो, इकोनॉमिक्स का दो, और बोर्ड पेपर्स कैसे लिखते हैं फॉर बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, स्पेशली फॉर बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो मेरे भी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में मैं आपको सारे दूंगा कि किस तरह से अकाउंटेंसी का पेपर लिखा जाता है, उसका प्रेजेंटेशन वहां पे कैसा होता है, फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट वहां पे कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीजें। बट आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको मेरे जो वीडियो लेक्चर्स है ये आपको टिल लास्ट तक इसे आपको देखना है, ओके, और आपको सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को भी ये शेयर कीजिए अगर आपको ये पसंद अगर आता है, उन्हें भी इसका यूजफुल होना चाहिए, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, प्रोडक्टिव रिजल्ट मिलना चाहिए। ओके, तो हम देखेंगे कि आज एसपी का जो पेपर पैटर्न होता है वो कैसा होता है। ओके, सी देखिए, फॉर एसपी टॉपिक में आज आपको ले लेता हूं एसपी पेपर प्रेजेंटेशन। ओके, आपको पता है कि हर एक सब्जेक्ट में एसपी, ओसी, इकोनॉमिक्स एंड बुक कीपिंग अकाउंटेंसी 15 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होता है वो आपको अटेंड करना होगा। ओके, सो द फर्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। दिस इज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको यहां पे 3 दिए जाते हैं, ए, बी एंड सी। फर्स्ट वन, fill in the blanks for 5 marks. Question number 2 means question number 1 का B part is match the columns or pairs. This is for 5 marks. And now the C one, write a word, term or phrase for the given sentences, given statements. Okay, for 5 marks. ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए पार्ट है, फिल द ब्लैंक्स, मैंने इकोनॉमिक्स के पेपर प्रेजेंटेशन में मैंने आपको बताया था कि आपको पहले पूरा सेंटेंस लिखना होता है, देन जो मेन आंसर्स है, जो फिलअप्स का जो मेन आंसर्स है, उन आंसर्स को आपको पेन या पेंसिल से वहां पे हाईलाइट करना होता है ताकि एग्जामिनर का जो जब चेकिंग करता है उसका सीधा फोकस वो आंसर्स पे वहां पे होना चाहिए। नाउ मैच द कॉलम्स में हमने क्या देखा था कि हमें एरो वहां पे लिख देना है लाइक दिस, कि ए का बी है, सी है, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, तो 1 का 3 नहीं है, बी का ये नहीं है, सी का 2 नहीं है। ठीक है, हम इसे इस तरह से ना देकर
आपको ए के सामने 1 का क्या है वो आंसर वहां पे दीजिए, बी का नंबर 2 आंसर है तो वहां पे लिखिए, सी का नंबर 3 आंसर है तो यहां पे लिखिए। ओके, तो ये हुआ आपका मैच द कॉलम एंड पेयर्स। एंड द C1 राइट अ टर्म और वर्ड और फ्रेज फॉर द गिवन स्टेटमेंट्स। यहां पर ट्रू फॉल्स नहीं आता दोस्तों कि T फॉर ट्रू F फॉर फॉल्स या पूरा ट्रू या पूरा फॉल्स, नहीं, ये कंसेप्ट यहां पे नहीं है। यहां पे आपका जो माइंड है वो यहां पे चेक करना है कि आपका ग्रास्पिंग पावर कितना है, वो बेस को लेकर बोर्ड वाले आपको राइट टर्म वर्ड और फ्रेज यहां पे दे देते हैं कि सपोज फॉर एग्जांपल कि अगर आपके फर्स्ट चैप्टर लाइक शेयर और डिबेंचर्स के अगर आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर है तो हमें पता है कि द शेयर इज नोन एज अ रिस्की शेयर्स। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा शेयर्स रिस्की वहां पे होता है, तो इसका आंसर जो है वो होता है इक्विटी शेयर्स। तो आपको ये कंसेप्ट वहां पे पूरा पता होना चाहिए। सेफ्टी शेयर्स कौन सा है, कौन से शेयर में पैसा इन्वेस्ट करने से पैसा सेफ होता है, पैसा डूबने का चांस नहीं होता, या कंपनी बंद होने के बाद भी आपका पैसा पूरा मिल जाता है, तो कौन सा शेयर है, प्रेफरेंस शेयर्स। कौन सा शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स। तो आपको यहां पे लिखना होता है प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, तो ये सब चीजें आपको थोड़ा कंसेप्ट आपको वहां पे क्लियर होना चाहिए। तो आप खाली रट्टा मत मारिए, क्वेश्चन को थोड़ा समझो, कंसेप्ट को क्लियर करो, देन आप इजीली ये जो चैप्टर्स है काफी स्टूडेंट इसमें फंस जाते हैं, वो इसे सॉल्व नहीं कर पाते। तो बस थोड़ा यहाँ देखेंगे, थोड़ा यहाँ देखेंगे, पूछेंगे पहले का बता क्या होता है, दूसरे का बता क्या होता है, ठीक है। तो इस तरह से इशारे इशारे में थोड़ा कॉपी वहां पे करना चाहते हैं, बट जहां तक हो सके अभी भी टाइम है आपके पास। अगर आप थोड़ा डीप में जाके अगर आप लर्न करोगे, कंसेप्ट को क्लियर करोगे, तो आप इजीली इन चीजों को यहाँ पे हैंडल कर सकते हो। ओके, नाउ दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 1। नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 जो यहां पे है, क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों यहां पे है डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश यहां पे आपको एनी 3 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे आउट ऑफ 5, और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए, और टोटल मार्किंग आपके हैं 15। तो हमने इकोनॉमिक्स में देखा था कि कैसे वहां पे लिखा जाता है। इकोनॉमिक्स में एक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए वहां पे आता है डिस्टिंग्विश, तो वहां पे 2 पॉइंट या 3 पॉइंट या मैक्सिमम 4 पॉइंट, बट ये उस तरीके का नहीं होता। यहाँ पे जो आपका प्रेजेंटेशन यहाँ पे होना चाहिए कुछ लाइक अगर तुम्हें क्वेश्चन में दिया कि शेयर्स का और डिबेंचर्स का आप डिस्टिंग्विश करो, तो आपका जो प्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से यहाँ पे होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट्स, नेक्स्ट शेयर्स, देन डिबेंचर्स, ये है आपका प्रेजेंटेशन। यहां पे पहले आप पॉइंट्स दीजिए लाइक मीनिंग, शेयर्स खरीदने पे आप क्या बन जाओगे, शेयर होल्डर्स बन जाओगे, तो यहां पे शो कर देंगे होल्डिंग स्टेटस। शेयर्स खरीदोगे तो आपको रिटर्न में क्या मिलेगा, शेयर्स खरीदोगे तो आपको डिविडेंड मिलेगा, डिबेंचर्स पे आपको इंटरेस्ट यहाँ पे दिया जाएगा। तो इस तरीके का पॉइंट्स यहाँ पे, और जो प्रेजेंटेशन आपका यहाँ पे होना चाहिए। या कुछ बच्चे कहते हैं कि सर क्या ऐसा ही होना चाहिए, क्या हम इसे चेंज नहीं कर सकते? डेफिनेटली आप इसे चेंज कर सकते हो। तो देखो अगर आप इसे चेंज करते हो, कुछ बच्चे या कुछ क्लासेस में, कुछ कॉलेजेस में कुछ इस तरीके से भी वहां पे सॉल्व किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे शेयर्स है, यहां पे डिबेंचर्स है। ओके, नाउ तो पॉइंट्स को यहां पे बीच में दे देते हैं। यहां पहले यहां पे लिख देंगे मीनिंग। अगर आप यहां पे लिखते हो तो आप इन्हें हाईलाइट करो, शेयर्स का मीनिंग, डिबेंचर्स का मीनिंग। फिर यहां पे रिटर्न, उन्हें रिटर्न क्या होता है, या आप इसे कह सकते हो इनकम, हाईलाइट करो। फिर लिखो ये भी वे आपका करेक्ट है,
के लिए मैक्सिमम 7 पॉइंट्स यहां पे लिखने हैं इन ईच डिस्टिंग्विश। कितने पॉइंट? मैक्सिमम 7 पॉइंट्स, उससे ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2, डिस्टिंग्विश। तो मैं आपको कुछ डिस्टिंग्विश, मैं आपको कुछ सिलेक्टेड वहां पे दूंगा जो कि 100%, 101% भी आप बोल सकते हो, बट मैं कुछ सिलेक्टेड है, कुछ प्रीवियस ईयर्स के पेपर पैटर्न के बेस पे मैं आपको दूंगा। अभी 8 से 10 डिस्टिंग्विशन है जो आपको 100% एग्जाम में वो आएंगे, श्योर है। तो पहले हम पूरा पेपर पैटर्न एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको दूंगा, जिससे आप डेफिनेटली 90 प्लस स्कोर कर सकते हो। और 90 प्लस स्कोर करने के लिए आप मेरे वीडियोस को लास्ट तक यहाँ पे देखिए, समझिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको और भी नए नए अपडेट्स दे सकूं। आपके एग्जामिनेशन के टाइम पे जब हॉलीडेज होंगी इन बिटवीन, उस टाइम पर भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दूंगा, कुछ इजी ट्रिक्स दूंगा कि किस तरीके से आप 1 घंटे में सारा का सारा एसपी को वहां पे रिवाइज कर सकते हो एंड यू विल स्कोर 90 प्लस। ओके दोस्तों, नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, डिस्टिंग्विश। नाउ see the question number 3. Question number 3, this is for short notes. This is for short notes. यहां पे भी आपको any 3 short notes अटेम्प्ट करने होंगे आउट ऑफ 5, टोटल 15 मार्क्स। एक शॉर्ट नोट्स 5 मार्क्स के लिए यहां पे कैरी करता है। कितने मार्क्स के लिए? 5 मार्क्स। तो यहां पे भी आप जो आपका सेकेंड चैप्टर है और थर्ड चैप्टर है, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ और एक 8, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अगर आपने पहले से ही किया हुआ है तो आप उन चैप्टर्स को स्किप मत कीजिए, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके लिए। अगर आपको 90 प्लस स्कोर करना है, कितना करना है? 90 प्लस। देन आप मेरे वीडियोस को टिल एंड तक देखिए, फिर आपको सारे आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं कि 90 प्लस को कैसे स्कोर वहां पे किया जाता है वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों ट्रू और फॉल्स, आपका पसंदीदा जो क्वेश्चंस यहाँ पे होता है। बट एक थोड़ी सी कठिनाई है यहाँ पे कि ट्रू और फॉल्स तो नहीं लिख सकते, लिखोगे बट आपको उतना मार्क्स नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। सो ट्रू फॉल्स विथ रीजंस के साथ में यहां पे आपको देना है। सेम पैटर्न, एनी 3 आउट ऑफ 5 एंड फॉर 15 मार्क्स एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स। कितने मार्क्स? 5 मार्क्स। नाउ यहां पे जो हमने लास्ट वीडियोस लेक्चर में देखा था, इकोनॉमिक्स में डू यू अग्री और नॉट विथ रीजंस, सेम पैटर्न आपको यहां पे फॉलो करना है। बस यहां पे आपको अग्री और डिसएग्री विद द अबव स्टेटमेंट ये मेंशन नहीं करना है। आपको देखना है, अगर आपको लगता है कि यह आंसर करेक्ट है तो लिखो ट्रू और उसके कुछ रीजन दे दो 4-5 पॉइंट। अगर लगता है फॉल्स है, फॉल्स लिखो, नीचे रीजन दे दो। बट रीजन पॉइंट्स में होना चाहिए, जैसा हमने इकोनॉमिक्स के पेपर पैटर्न में देखा था, सेम वे में आपका यहाँ पर रीजन होना चाहिए। देन यू विल स्कोर 90 प्लस। ओके दोस्तों, नाउ सेम ट्रू और फॉल्स में पहले आपको स्टेटमेंट वहां पे कॉपी करना है, देन राइट आंसर्स कुछ इस तरीके से। सपोज कि अगर वहां पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको, shareholders are the owner of the company, owner of the company। तो हम 11 से यहां पे देखते आए हैं, 12 में भी कि a person who purchases shares is known as shareholder and a shareholder are the owner of the company। That means ये definitely correct answers है। देन आपको आंसर्स देना है, आंसर आप यहां पे लिखो ट्रू। ओके, देन आप उसके नीचे लिखो रीजंस,
क्या रीजन आप यहाँ पे दे सकते हो? तो आप रीजन यहाँ पे दे सकते हो नंबर 8, a person purchases a share is known as a shareholders. Number 2, a shareholders are the real owner of the company. Number 3, shareholders gets dividend in the form of return. And number 4, they have a right to participate in the management of the company. Hence, the above statement, the given statement is correct. Okay? Then you will get definitely 4.5 marks, not less than that. Okay? ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4. नाउ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों लेटर राइटिंग के क्वेश्चंस यहां पे आते हैं. लेटर राइटिंग होता है एंड कुछ मिक्सअप एक आध क्वेश्चन या दो क्वेश्चन कुछ शॉर्ट नोट्स भी वहां पे दे देते हैं. क्या दे देते हैं? सॉरी, हाँ, शॉर्ट नोट्स. सेम आपको यहाँ पे एनी 2 क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करने होते हैं. कितने? एनी 2 क्वेश्चंस, एनी 2, और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है. इसमें 2 लेटर आपको पूछे जाएंगे, 5 मार्क्स या 3 लेटर भी कभी कभी वहां पे आ जाता है 3, और आपको 2 क्वेश्चन शॉर्ट नोट वहां पे दे देते हैं या एक शॉर्ट नोट. तो वो 4 में से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना होता है. क्या लेटर आएगा 5 मार्क्स का, मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको वो अपडेट दे दूंगा कि हर एक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, डिस्टिंग्विश में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं, शॉर्ट नोट्स में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, ट्रू फॉल्स में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेटर राइटिंग एंड शॉर्ट नोट्स में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, वो मैं आपको डेफिनेटली अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में आपको दूंगा. और आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियोस को लास्ट तक आप यहाँ पे देखते रहिए. आपको डेफिनेटली समझ में आएगा कि सर एवरी टाइम ऐसा क्यों कहते हैं कि 90+. ओके, एंड हाउ टू गेट 90+. आज मैं आपको वो भी क्लियर कर देता हूं कि आपको कैसे 90+ यहाँ पे मिल जाएगा. नाउ द लास्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 6. ओके दोस्तों, this question is very important and that comes from the chapter number 2 and chapter number 8. Okay, only these 2 chapters covers for 10 marks, but if you are 100% sure, then you only read chapter number 2 and not chapter number 8. Okay, so the question number 6 आपको एक्सप्लेन इन डिटेल्स में क्वेश्चन यहां पे होता है, या जिसे आप लॉन्ग आंसर्स भी यहां पे कह सकते हो, या लॉन्ग आंसर्स. यहां पे आपको 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहां पे पूछेंगे, 2 क्वेश्चन आपको वहां पे दिए जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर जो चैप्टर नंबर 2 है आपका, उसमें ये भी पूछ देंगे कि टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस लिखो या टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स आप यहां पे लिखिए, और करके आएगा ड्राफ्ट लेटर ऑफ अलॉटमेंट टू द शेयर होल्डर. ओके, या इन्फॉर्मिंग एन अलॉटमेंट लेटर टू द शेयर होल्डर, या फिर कभी कभी वो डिबेंचर होल्डर का भी वहां पे नाम दे देते हैं. तो आपको ओनली 2 चैप्टर पे खाली यहां पे फोकस करना है, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 8. बट अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा है सर चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 8, तो आप केवल एक चैप्टर यहाँ पे फोकस करो, चैप्टर नंबर 2, एंड डेफिनेटली यू विल स्कोर 90+. ओके, सो दिस इज अ पेपर पैटर्न एंड हाउ टू राइट. तो आपको हर एक पेपर पे हर एक न्यू क्वेश्चंस को न्यू पेज से स्टार्ट करना है दोस्तों, ताकि आपका पेपर प्रेजेंटेशन काफी अच्छा हो, आप वहां पे 90+ स्कोर कर सको. बट कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर मैं तो एग्जाम में कैसे भी लिख के चले आता हूं, हमारे कॉलेज में भी प्रीलिम हुआ था, क्लासेस में पे प्रीलिम वहां पे हुआ था, तो मैं तो सर कैसे भी लिख के चले आता हूं, मुझे तो 40 मार्क्स 50 मार्क्स 60 तक मुझे दे देते हैं, मैं तो प्रेजेंटेशन भी वहां पे नहीं देता हूं, और हर एक क्वेश्चन में मैं वहां पे क्वेश्चन नंबर भी वहां पे मेंशन नहीं करता हूं हर एक पेज पे, तो सर मुझे कैसे दे देते हो मार्क्स.
क्या वो रिश्तेदार है? नहीं, वो आपके रिश्तेदार नहीं है, बट एक अनजाने से भी रिश्तेदार है वो आपके। वो ये नहीं चाहते कि हमारा बच्चा डिस्करेज हो, फेल हो, तो वो आपको थोड़ा प्रमोट कर देते हैं। क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं। अब देखिए, जब आपको 50 मार्क्स मिलते हैं या 60 मिलते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में, आप ये मत सोचो कि हमने कॉलेज में जो लिखा था या हमने जो बोर्ड पेपर्स में लिखा था वो मार्क्स है। दोस्तों, आप बोर्ड पेपर तो 80 मार्क्स का लिखते हो, 20 मार्क्स का तो आपका ओरल होता है, वाइवा, प्रोजेक्ट्स। उस प्रोजेक्ट्स में कोई भी कॉलेज नहीं चाहता कि हमारा बच्चा फेल हो, हमारे कॉलेज का नाम खराब हो, कॉलेज का रिजल्ट खराब हो, तो उन्हें एक लोवेस्ट जो मार्क्स होता है 50 उन्हें देना होता है। बट अगर कुछ आपका अच्छा बिहेवियर है कॉलेज में, टीचर से अगर आपका अच्छा लिंक है, लिंक का मतलब ये नहीं कि जुगाड़ लगाना चाहते हो, लिंक का मतलब है कि आपका बिहेवियर कैसा है, आपका एटीट्यूड वहां पे कैसा है। अगर अच्छा है तो कुछ टीचर्स अपने बच्चों को 18 पे दे देते हैं, या वो फुल आउट ऑफ 20 भी वहां पे दे देते हैं, तो डेफिनेटली आपको 20 मार्क्स तो यहीं से मिल गया। अब बचा आपका मार्क्स 80। अब वो 80 में से अगर आपने कुछ भी लिखा है तो आपको हाफ मार्क्स तो नहीं देते, 5 मार्क का, जैसे कि अभी देखो शॉर्ट नोट्स है फॉर 5 मार्क्स। अगर आपने 2 पेज भी लिख दिया, अगर आपने 1.5 पेज पे लिखा है या 1 पेज फुल, तो भी आपको 2 मार्क्स तो दे देंगे, या 2.5। अगर आपको 2 मार्क्स में अगर यहां से मिलता गया, ये आप देखो 15 मार्क्स है डिस्टिंग्विश को लेकर, अगर हम यहाँ पे देखें तो 7 मार्क्स आपको यहां से दे देंगे, 7 मार्क्स यहां से दे देंगे, 7 मार्क्स यहां से, तो आपका 21 मार्क्स तो यहीं पे कवर हो जाता है। प्लस ये जो 10 मार्क्स का है, आप यहां से 6 मार्क्स यहां पे निकाल सकते हो, तो 21 प्लस 6 कितना हुआ? 27, और आप यहां से 7 मार्क्स यहां से ले सकते हो, 34 हो गया। और अगर आप ये ऑब्जेक्टिव अगर आपके करेक्ट है तो आप यहां से 15 में से आपका 34 प्लस 15 कितना हो गया? 49, तो आप 49 तक आप आ चुके हो, तो 49 मार्क्स ये प्लस 20 मार्क्स ये, तो आप कहते हो कि सर हमें तो 69 मार्क्स मिला है। आप तो कहते हो कि पूरा जब पेपर है इस तरह से वहां पे प्रेजेंट करोगे तब आपको मिलेगा, मैंने तो कुछ नहीं किया था। तो आप 69 आप कैसे कैसे आए हो वो आपको ही पता है। बट मैं ये लेक्चर्स आपको इसलिए दे रहा हूं, मैं जो हार्डवर्क मैं यहां पे करता हूं आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करने के लिए दोस्तों, वो इसलिए नहीं कि आप 60 लाओ, 50 लाओ, मैं आपको 90, 95, 90 प्लस लाने के लिए मैं ये जो वर्क यहां पे जो कर रहा हूं, आपको जो लेक्चर्स जो प्रोवाइड कर रहा हूं, आप बैठकर शांति से जो लेक्चर सुन रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, 2-2 घंटे बैठ के आप जो लेक्चर्स देख रहे हो, ये उस हार्ड वर्क का रिजल्ट ये नहीं है, उस हार्ड वर्क का रिजल्ट ये 90 प्लस है। तो अगर आपने इतना हार्ड वर्क किया है, डेफिनेटली यू विल गेट 90 प्लस। ओके, और मेन आपको प्रेजेंटेशन खाली वहां पे देना है कि प्रेजेंटेशन वहां पे कैसा होना चाहिए। ओके, तो ये आपका आज का प्रेजेंटेशन है कि किस तरीके से आपको पेपर वहां पे लिखने होते हैं ताकि आप 90 प्लस वहां पे स्कोर कर सको। तो आज मैं आपको एक और डाउट यहां पे क्लियर कर लेता हूं। आप कहते हो कि सर 90 प्लस बताइए, आपके दिमाग में ये कि सर 90 प्लस मुझे बताइए कि 90 प्लस कैसे आएगा। तो मैं आपको वो भी यहां पे बता देता हूं कि हाउ टू गेट 90 प्लस। सी, first 5 for 90 plus objective will be 100% correct. So here you are getting question number 1, you are getting full 15 marks. Now for question number 2, if you are writing, अगर आप हर एक डिस्टिंग्विश में 7 पॉइंट्स लिखते हो तो कोई भी टीचर
आपको 4 मार्क्स देने से नहीं रोक सकता, बट आप जो लिखते हो वो प्रॉपर होना चाहिए। ये नहीं कि आप 100% रट्टा मार के जाओ। आप जो कुछ अगर कुछ न्यू एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो वो रिलेटेड है तो वो भी वहां पे मेंशन कर सकते हो, बट जो पॉइंट है दैट शुड बी करेक्ट पॉइंट वहां पे होना चाहिए, वो रीजनेबल पॉइंट वहां पे होना चाहिए। तो आप यहाँ पे डेफिनेटली आप यहाँ पे 4 + 4 + 4 मार्क्स, यहाँ पे 12 मार्क्स अचीव कर सकते हो। नाउ शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स में भी जब स्टार्ट करोगे, मैंने इकोनॉमिक्स के पेपर प्रेजेंटेशन के फॉर्म में मैंने आपको बताया था कि किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करते वक्त पहले उसका फेस लिखो। फेस आई मीन यू मीन गेटिंग और नॉट, फेस मींस इंट्रोडक्शन दो, तो आपको पहले इंट्रोडक्शन देना है। देन अगर उसके फीचर्स हैं तो पहले आप उसके फीचर्स हेडिंग दे दो। देयर आर वेरियस फीचर्स ऑफ इक्विडिशियस, देयर आर वेरियस फीचर्स ऑफ प्रेफरेंशियल्स। देन फीचर्स लिखने के बाद आप वहां पे मैक्सिमम 7 to 8 पॉइंट्स वहां पे लिखिए। 7 to 8 पॉइंट्स लिखोगे तो आपको डेफिनेटली 4 मार्क्स यहाँ पे वो दे देंगे। 4 + 4 + 4 यू विल गेट अगेन 12 मार्क्स। वाओ, क्या मार्क्स आप अचीव कर रहे हो, बट दैट इज बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क, योर डेडिकेशन एंड योर एप्लीकेशन। टाइम पास नहीं, योर एप्लीकेशन, योर डेडिकेशन ही आपको 90+ वहां पे लेके जाएगा। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज ट्रू और फॉल्स विथ रीजंस। दोस्तों विथ रीजंस आप केवल ये लिख देते हो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू या दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, यू गेट 1.5 मार्क्स। नाउ 3.5 मार्क्स वो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देने के बाद आपको वो भी वो दे देंगे, बोलेंगे लो भाई लो। बट अगर आपका एक्सप्लेनेशन रीजनेबल है तो आपको डेफिनेटली पूरा मार्क्स दे देंगे। बट अगर कुछ ऊपर नीचे अगर कुछ होता है तो आपको 4.5, 4.5 and 4.5 marks, and that belongs to 13.5. Now next one, question number 5 is letter writing. अगर आप लेटर को अटेम्प्ट करते हो, सो लेटर इज वेरी इजी। लेटर का जो फॉर्मेट होता है, कंपनीज नेम, एड्रेस, रेफरेंस नंबर, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, डेट, then insider address, then subject, then salutation, dear sir, madam। ये अगर आप लिख देते हो तो you will definitely get 3 marks out of 5, not 3 but at least 2 and 2.5, because जो body part होता है, body of the letter, body of the letter is also very important contained in the letter writing। body parts important है, आपको लेटर में जो पूछा है वो बॉडी पार्ट्स में होना चाहिए। दैट मीन द बॉडी ऑफ द लेटर, एंड आफ्टर राइटिंग द बॉडी ऑफ द लेटर यू विल गेट एंड यू विल राइट द एसपी योर्स फैक्टफुली एंड हियर लेफ्ट हैंड साइड एंक्लोजर। तो अगर आप बॉडी पार्ट में आप कुछ भी अगर आपको नहीं अगर आता है, अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी वीक है तो आप अगर उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत अगर लिख देते हो, तो अगर बाकी अगर आपने थोड़ा फेस मस्त अच्छे से बनाया है तो भी आपको हर एक लेटर में 3, 3.5 या 4 मार्क्स अगर आपको देते हैं तो भी आप यहाँ पे 12 मार्क्स अचीव कर लोगे। बट अगर आप थोड़ा और अच्छे से लिखते हो तो 4 या 4.5 भी आपको दे सकते हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों देख सकते हो, एक लेटर आता है, मैं आपको वो लेटर एट द एंड में बता दूंगा कि क्या लेटर आता है। डेफिनेटली वही लेटर आपको एग्जाम में आएगा, नो डाउट। इट्स माई एक्सपीरियंस, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जो मैं आपको लेटर बताऊंगा लास्ट क्वेश्चन में वही क्वेश्चंस में आएंगे। ये बस सोचो कि मैंने कुछ सेटिंग किया है, नहीं सेटिंग नहीं, ये एक्सपीरियंस है मेरा। इतने सालों से मैं जो बच्चों को जो देता हूं, एटलीस्ट 90% out of that importance comes in the exam। So मैंने सोचा इस बार मैं आप लोगों को भी
ये जो इंपॉर्टेंस है क्वेश्चंस हैं, ताकि आपको भी इसका यूज हो और आप अपने दोस्तों को भी मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, उन्हें भी कहिए कि वो भी सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे और जो अपडेट्स आएंगे अभी ओसीएम को लेकर, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी को लेकर, हिंदी तो काफी इंपॉर्टेंट है, और इंग्लिश, ये जो लैंग्वेज है हिंदी और इंग्लिश, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी में पूरे मार्क्स अचीव कर लेते हो, ओसी, एसपी, अकाउंट, इकोनॉमिक्स, बट आपका मार्क्स दोस्तों डाउन कहां होता है? हिंदी एंड इंग्लिश। तो मेरी हिंदी और इंग्लिश में भी लेक्चर है, वीडियो लेक्चर है, कैसे आपका इंप्रूवमेंट हो जाएगा। आप अगर 3 से 4 दिन अगर थोड़ा सा अगर हार्ड वर्क करोगे, देन डेफिनेटली यू विल आल्सो स्कोर 90 प्लस। कितना? 90 प्लस। सो जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं, एक है लेटर राइटिंग, वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपडेट करूंगा, और एक आता है क्वेश्चन लिखने के लिए लॉन्ग आंसर्स, जैसे कि टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपडेट करूंगा। तो पहले आप ये देख लीजिए कि क्वेश्चन 6 जो 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, अगर आप उसे अटेंड करते हो फुल, तो आपको 8 मार्क्स देने से नहीं रोक पाएंगे। नाउ द टोटल मार्क्स विल बी, आप काउंटिंग कर सकते हो, $72 and half out of 80। नाउ दोस्तों, अगर आपको 72 and half या 72 अगर मैं यहां पे लेता हूं एग्जैक्ट, और कॉलेज से अगर आपको 18 मार्क्स भी अगर दे देते हैं, तो देन यू आर स्कोरिंग 90। बट अगर आप एक सिंसियर स्टूडेंट हो, कॉलेज का जो बिहेवियर है आपका काफी अच्छा है, तो टीचर्स आपको डेफिनेटली आउट ऑफ 20 मार्क्स, आउट ऑफ 20 यहां पे देंगे, एंड यू विल गो फॉर 92। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ मार्क्स यहां से कट करते हुए मैंने आपको 92 तक पहुंचाया है। बट अगर थोड़ा सा अगर आप और हार्डवर्क अगर करते हो, क्वेश्चन 6 में अगर आप 1 मार्क और ऐड कर लेते हो, क्वेश्चन 5 में 1 मार्क और अगर ऐड कर लेते हो, इनमें भी 1 मार्क, इनमें भी 1 मार्क, तो डेफिनेटली 1 2 3 4 मार्क्स यहाँ पे आपका ऐड होता है, एंड दिस स्कोर बिकम्स 96। दैट्स व्हाई आई से यू विल स्कोर 90 प्लस। ओके दोस्तों, तो आज का मेरा वीडियो लेक्चर एसपी के पेपर प्रेजेंटेशन, कैसे आपको लिखना है एंड कैसे आपको 90 प्लस स्कोर करना है, और किस तरह से आप अपने बोर्ड एग्जाम्स को अच्छे कोर्सेज कर सके और आपके कैरियर वहां पे बनना चाहिए। तो दोस्तों, आई होप कि आपको लेक्चर्स अच्छा लगेगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट कीजिए मेरे कमेंट बॉक्स में कि आपको और भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स हैं किसी ऐसे टॉपिक को लेकर कि जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे वो टॉपिक के नाम के साथ में कमेंट बॉक्स में कीजिए। मैं आपको वो टॉपिक पर और आपके जो डाउट्स है वो मैं क्लियर करूंगा, और वो टॉपिक पे भी मैं आपको वीडियो लेक्चर्स बना के अपडेट करूंगा। तो मेरे और भी वीडियो लेक्चर्स को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।